हेलो। 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 हेलो बच्चों, कैसी चल रही पढ़ाई? आज हम लोग साइंस क्लास 6, बहुत बच्चों का कमेंट था, सर हम लोग क्लास 6 और 7th में हैं, तो क्या हम लोग ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते हैं? तो बच्चों, मैं आप लोग के लिए एनसीईआरटी विज्ञान, जिसको हम लोग साइंस कहते हैं, और हम लोग डेली 1 चैप्टर 1 डे डिस्कस करेंगे और पूरी टॉपिक के साथ कंप्लीट करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले आज हम लोग उसी क्लास 6 एनसीईआरटी और में पहला चैप्टर जो है उस पर हम लोग बात करेंगे। भोजन जो हम लोग की टॉपिक है बच्चों, भोजन, ये आप लोग को चैप्टर का नाम है। उसमें देखिए भोजन जो है यह कहाँ से आता है। ये आप लोग का बच्चों यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट देखेंगे बच्चों। इसमें सबसे पहले हम लोग हेडिंग है खाद्य संगठक और स्रोत। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे संगठक क्या होता है और खाद्य पदार्थ के स्रोत क्या होते हैं। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले देखेंगे संगठक। हेडिंग आप लोग की संगठक। संगठक में भोजन बनाने के लिए हमें कई चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल और पानी। इन्हें ही संगठक कहते हैं बच्चों। अगर आप लोग समझिए संगठक किसे कहते हैं बच्चों, तो भोजन बनाने के लिए हमें कई चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि, जो हम लोग यूज करते हैं इसमें, उसी को हम लोग संगठक कहते हैं। जैसे हम लोग बच्चों देखेंगे यहाँ पर खाद्य पदार्थों के स्रोत हेडिंग है। इसमें देखिए बच्चों जो आप लोग का है, किसको हम लोग खाद्य पदार्थों के स्रोत में देखेंगे, तो यहाँ पर है जिन चीज़ों से हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें ही खाद्य पदार्थों का स्रोत कहते हैं बच्चों। देखिए हम खाद्य पदार्थ के दो स्रोत से प्राप्त करते हैं। हम खाद्य पदार्थ दो स्रोतों से प्राप्त करते हैं। देखेंगे बच्चों जो हमारे दो खाद्य स्रोत कौन कौन से थे, तो सबसे पहले देखेंगे पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थ। जो बच्चों पौधों से प्राप्त होते हैं खाद्य पदार्थ, उनके बारे में देखिए कौन कौन से हैं। जैसे हमारा गेहूं है, दाल है, चावल है, मक्का, सब्जी और वनस्पति तेल इत्यादि। बच्चों ये हमारा पौधों से खाद्य पदार्थ है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जंतुओं से खाद्य पदार्थ। जैसे बच्चों देखें उदाहरण की बात करते हैं एग्जाम्पल में, तो हमारा जैसे अंडा, मांस, दूध, दही, मछली और पनीर इत्यादि, यह बच्चों जंतुओं से खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। आगे हम लोग देखेंगे बच्चों कच्ची सामग्री। जो हमारी कच्ची सामग्री होती है खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए जिन संगठनों का हम उपयोग करते हैं उन्हें ही कच्ची सामग्री कहते हैं। जैसे नमक, दाल, सब्जी, पानी और मसाला इत्यादि। बच्चों इसमें हम लोग कच्ची सामग्री जो है, फिर से एक बार एग्जाम्पल आप लोग देखिए उदाहरण
जैसे नमक, दाल, सब्जी, पानी और मसाला। उसके आगे देख रहे हैं बच्चों, पौधों के खाने योग्य जो भाग हैं, जैसे कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भागों को खाया जाता है, उन्हें ही खाने योग्य भाग, या इंग्लिश में बच्चों इसको हम लोग एडिबल पार्ट के नाम से जानते हैं। जैसे बच्चों जड़, तना, फल, फूल, पत्ता इत्यादि, यह सब हमारे खाने योग्य भाग होते हैं। आगे देखेंगे बच्चों पौधों के भाग। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे टॉपिक जो दिया है पौधों के भाग। पौधों के भाग में जैसे बच्चों देखेंगे, पहला हमारा है आलू का तना जो खाया जाता है। उसके बाद मूली का जड़ और पत्ता दोनों खाया जाता है। तीसरा है लौकी का फल खाया जाता है। और हमारा चौथा है पालक का पत्ता जो हम लोग खाते हैं। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे अंकुरण। अंकुरण क्या होता है? बीज से शिशु पौधों का उगना अंकुरण कहलाता है बच्चों। जैसे हम लोग देखें तो मूंग का अंकुरण, उसके बाद देख रहे हैं बच्चों हम लोग चने का अंकुरण। चने का अंकुरण में सबसे पहले अंकुर क्या होता है इसको देखिए। अंकुरित बीजों से एक सफेद रंग के धागे जैसी संरचना निकलती है जिसे हम लोग बच्चों अंकुर कहते हैं। उसके आगे देखेंगे मकरंद। मकरंद को बच्चों नेक्टर के नाम से जानते हैं। यह मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई फूलों के मीठे रस मकरंद या नेक्टर कहते हैं, जो बाद में बच्चों शहद बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों? ये बाद में शहद बन जाता है। आगे देखेंगे बच्चों हमारा जो है मधुमक्खियां मकरंद या नेक्टर का भंडारण करती हैं, क्योंकि फल और उनका मकरंद वर्ष के कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। अतः मधुमक्खियां इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष में इसका उपयोग किया जा सके। बच्चों जो हमारी यहाँ पर हेडिंग है मधुमक्खियां मकरंद नेक्टर का भंडारण करती हैं, क्योंकि उसके बाद हम लोग यहाँ देख लिए हैं। अब आगे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। यह आप लोग के इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग है बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे शाकाहारी। शाकाहारी वे जंतु जो केवल पादप या पादप उत्पाद खाते हैं वे शाकाहारी कहलाते हैं बच्चों। हम जैसे गाय, हिरण, भैंस और खरगोश आदि, ये बच्चों क्या हमारे शाकाहारी हैं। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे बच्चों मांसाहारी। मांसाहारी वे जंतु जो केवल जंतु उत्पादों को ही खाते हैं, उन्हें हम लोग बच्चों मांसाहारी कहते हैं, जैसे शेर, बाघ आदि। आगे हम लोग बच्चों देखेंगे सर्वाहारी। सर्वाहारी किसे कहते हैं बच्चों? वे जंतु जो पादप और जंतु दोनों खाते हैं, उन्हें हम लोग सर्वाहारी कहते हैं। सर्वाहारी कहने का तात्पर्य है बच्चों जो हमारे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों खाते हैं, उन्हें हम लोग सर्वाहारी के नाम से जानते हैं। जैसे बच्चों हम लोग देखेंगे जो मनुष्य हैं, मनुष्य शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। और इसी तरह हमारा कौवा है, ये शाकाहारी भी है और मांसाहारी है आदि। ये बच्चों आप लोग का चैप्टर क्लोज हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे। आप लोग हमारे YouTube चैनल को विशाल एकेडमी हिंदी मीडियम या विशाल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आजमगढ़ के नाम से बच्चों हमारा चैनल है,
आप लोग उसको सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए और हम नेक्स्ट वीडियो बच्चों आपको लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।